तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि आप और डिम्पल जी दोबारा मिल जाएंगे? दोबारा मतलब पहले कहाँ अलग थे, मतलब ये है कि भाई अलग अलग रहते हैं। हाँ। अभी तक डिवोर्स नहीं दिया ना उसने, वो देती नहीं है। अच्छा। हाँ। बहुत प्यार करती है आपसे। ये तो वो जाने इसलिए नहीं देती है, पता नहीं किस लिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि नहीं दिया है, डिवोर्स नहीं दिया है, उनकी मर्जी है। और अब क्या बात तो दिलों की है। ये जो गांठ है और 7 फेरे हैं, ये उनके साथ पहली बार काम करने में कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा ही लगा और बड़ा नॉर्मल लगा, क्योंकि मैं दिस इज़ माई 25th ईयर नाउ। तो हम तो प्रोफेशनल लोग हैं जी। लेकिन जब गले मिले तो उनकी दिलों की धड़कन जो थी वो सिर्फ मुझे ही नहीं सुनाई दे रही थी, सारी बम्बई को सुनाई दे रही थी। बरसों पहले कहना था, बरसों के बाद कहा, ना जाने दिल को इतने साल कैसे याद रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इश्क और मोहब्बत की बातें आपने की, उससे पहले आपने पॉलिटिक्स का नाम लिया और आप भी हैवी ड्यूटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं आजकल और काफ़ी अरसे से हैं। नहीं, मेरा इन्वॉल्वमेंट उतना ही है जितना कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप दोनों तरफ 2 बेड़ियों में जिस तरह कहते हैं कि पाँव नहीं रख सकते। इसलिए इस बार जब हमारे राजीव गांधी जी ने जब कहा कि भाई लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हुई, तो मैंने कहा कि भाई ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। 360 एक दिन है, उसमें से 290-80 दिन तो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, बाकी 40 या 50 संडे जो बच जाते हैं उसमें छुट्टियां हैं। तो फिलहाल में अब मेरे पास 9-10 फिल्में हैं। तो जैसे 6 महीने पहले मेरे पास 3 एक फिल्में थी। तो अब इन 11 फिल्मों को या 10 फिल्मों को पूरा करने के लिए अगर जो बचे हुए 60 दिन हैं उसके लिए अगर 5 या 6 साल प्रोड्यूसर को लगे तो पिक्चर कंप्लीट होने में, तो इसमें प्रोड्यूसर का बेचारे का क्या कसूर है। एंड जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप खड़े होते हैं ना उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो उनकी बद्दुआ भी लीजिए। जिस काम के लिए आप करना चाहें अगर वही मकसद पूरा ना हो तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज ना तो पॉलिटिशियन पार्ट टाइम हो सकता है और ना एक्टर पार्ट टाइम हो सकता है। तो आप अपना जो वक्त है वो, जी हाँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करता रहूँगा और देखें आगे चलकर क्या होता है। लेकिन जो करो अपने मन तन से करना चाहिए ना। तो अगर जैसे जय शिव शंकर हमने बनाई है तो मन तन से बनाई, अगर डिम्पल और हमारे सीन है तो मन तन के ही हैं। जैसे ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे हाल जो ज़िंदगी की जो हालात या दिन जो गुजरे हैं, जैसे कुछ खास इतना बदला नहीं है लेकिन लोगों का प्यार ज़रूर बदला है। मतलब ये है कि लोगों का प्यार कुछ ज़्यादा हो गया। जी। आप बहुत बड़े स्टार हैं शायद इसलिए? नहीं जी, स्टार तो नहीं, मैं तो एक्टर हूँ और एक्टर था, एक्टर हूँ और एक्टर रहूँगा। आपका कहने का मतलब स्टार और एक्टर में क्या फ़र्क है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि एक्टर जो आर्टिस्ट होता है वो आर्टिस्ट, जैसे मैं अपने के लिए कहूँगा कि भाई आर्टिस्ट मैं था, मैं हूँ और रहूँगा। स्टार बीच में मैं कहीं बन गया था, जिसे सुपरस्टार कहते हैं, स्टार जो भी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्टर को मैं जानता हूँ, था, हूँ और हमेशा रहूँगा। अभी हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है जय शिव शंकर जी। उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट सुनी है और उसके गीत संगीत हमारे स्टेशन पे अक्सर बजते रहते हैं, उसके बारे में कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? जी क्या है कि उसका संगीत, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए कि लोग मारधाड़ की पिक्चरों को अब ज़रा कम पसंद करने लगे हैं। जी हाँ, शुक्र है। एंड दे आर रियली रिजेक्टिंग इट और म्यूज़िक की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। इसलिए अगर आप देखें कि पिछली 2 पिक्चरें जो सबसे बड़ी हिट हुई हैं वो उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा रहा है। तो हमने भी जय शिव शंकर में यही कोशिश की है कि भाई मेलोडी जो है उसकी म्यूज़िक की कायम रहे। और क्योंकि जय शिव शंकर इज़ अ मल्टी स्टार फिल्म, उसमें जितेंद्र भी है और चंकी पांडे भी है और मैं भी हूँ, डिम्पल भी है और पूनम जी भी हैं और संगीता बिजलानी भी है। तो इन सब एक्टरों को जस्टिफाई करना इतना मुश्किल हो जाता है। कई बार यूँ होता है कि पिक्चर की जो असल थीम है वो बहक जाती है, क्योंकि हमने इस पिक्चर में ये बताना चाहा कि भाई
कसूर जो है वो इंसान का नहीं है, इट इज़ अ सिस्टम, सो यू हैव टू फाइट द सिस्टम। तो उसका थोड़ा सा एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप रखा है, थोड़ा सा सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए उसको पूरा एंटरटेनमेंट के साथ उसको, नहीं तो क्या है इस तरह की थीम थोड़ी सी बोरिंग सी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो उसमें जैसे गाने भी दिए हैं, प्यार भी दिया है, रोमांस भी दिया है, और चूँकि पहली बार डिम्पल और हम भी काम कर रहे हैं एक साथ, तो थोड़ी इश्क और मोहब्बत की बातें भी होनी चाहिए। यकीनन। आपने मुझसे कहा, अभी मैंने जब आपसे कहा कि हम जब भारत गए हुए थे तो हमारे कैमरामैन साथ गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे वैदिक तरीके से शादी की, तो आपने कहा कि अगर वहाँ की शादी है तो बहुत पक्की बनी रहेगी, तो आपका विश्वास है उसमें? वो क्या है कि भाई अगर वहाँ की शादी यहाँ हो तो वो पक्की हो जाएगी, और यहाँ की शादी वहाँ हो तो और ज़्यादा पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये जो गांठ है ये हमेशा इन दोनों को याद दिलाते रहेंगे, जो हमारे कैमरामैन जो इस वक्त हमें फोटोग्राफ कर रहे हैं, क्योंकि ये जब जब इनका झगड़ा प्यार का हो या दूसरा हो, क्योंकि जहाँ बर्तन है वहाँ आवाज़ें तो होंगी, तो जब भी वो आवाज़ें या बर्तन खड़केंगे तो इन्हें वो साथ फेरे और गांठ जब दिखाई देगी, वो जो बंधन है वो हमेशा इन्हें साथ रखेगा, क्योंकि ये बंधन इन लोगों की तरफ नहीं होता है। इन लोगों को स्त्री का भी एक दूसरे की अंगूठी पहना ली और रस्म रिवाज हो गया, लेकिन वो जो एक सेंटिटी है फायर की और एक वो जो उसकी एक श्रद्धा है, ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहेगी और ये हमेशा इन्हें खुश रखेगी और एक साथ रखेगी। अब इसलिए नहीं क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा रहा है, लेकिन आज के इस मॉडर्न ज़माने में ये इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग छुपाते हैं, और कुछ लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि कोई दूसरा कोई दायरा नहीं है, और कुछ लोग इसलिए कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे बंधन हैं जिन्हें वो तोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका रिएक्शन कुछ और चीज़ों पे हो सकता है जो नज़दीक में बहुत प्यारे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों। बहुत अच्छी बात आपने कही। जल्दी जलाते मैं जानती हूँ आपका अगला आइटम भी आ रहा है, ये बताइए कि आने वाली इस जय शिव शंकर के बाद इसकी सक्सेस पे डिपेंड करता है कि आप अगली फिल्म में नहीं, अगली फिल्म मेरी ऑलरेडी सेट पे है, पुलिस के पीछे पुलिस। अच्छा। उसके सिर्फ गाने पिक्चराइज करने हैं, और दूसरी एक फिल्म है स्वर्ग, वो रिलीज़ पर है, और बाकी तो 6-7 और फिल्में हैं। इस साल में मेरी कुछ 8-9 फिल्में हैं, मिनिमम 8 हैं, क्योंकि पिछले कोई 1.5-2 साल से मेरी कोई फिल्म आई नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहा, और उस तरफ कुछ फिल्में भी कुछ इत्तफाकन कुछ ऐसे रोल नहीं आए जो हमें करने चाहिए, क्योंकि अब वो तो नहीं है कि भी जो हर फिल्म आई वो ले लीजिए, और अच्छे रोल और अच्छी स्क्रिप्ट आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है और कम बनती है। मैं चाहती हूँ कि वो ज़माना वापस आए जबकि आप फिल्मों में काम करते थे और प्यार और मोहब्बत की बातें होती थी, थोड़ी सी लड़ाई भी हुई, एक हीरो ने 2 लोगों को मारा, लेकिन वो ज़माना आया हुआ इस समय कि जबकि एक हीरो 20 लोगों को मारता है और मार-धाड़। अब क्या है कि ये जो एक हीरो 20 लोगों को मारता था, अब ऑडियंस के 20 लोग एक हीरो को मारेंगे अगर ये सब चलता रहा। तो इसलिए हमें ये सब चेंज करना होगा, मोहब्बत की तरफ, गानों की तरफ, संगीत की तरफ हमें बढ़ना होगा। नहीं तो क्या होगा कि फिर लोगों की बातें सुननी होंगी, तो मेरे जैसा आदमी तो यही कहेगा, जैसे मैंने अमर प्रेम में कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत ना जाए रहना। सही कह रहे हैं आप। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि भाई आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं। शायद इसलिए हो सकता है कि आप अभी भारत से आए हैं, तो शायद हमारी याद आ गई होगी इसलिए बुला लिया होगा। देखिए, हमें आपसे पहले से प्यार है, और दरअसल मैंने आपसे अभी थोड़ी देर भी कहा है, हमारी 2 छोटी बहनें हैं जो दोनों आपकी फिल्मों को बहुत पसंद करती हैं। जैसे आपने कहा कि छोटी बहनें, तो बहनों पर मैं ये तो नहीं कह सकता मेरी छोटी सी बहनियाँ बनने की दुल्हनियाँ, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। उनकी शादी हो चुकी है एक्चुअली, एक शादी। तो अगर जिनकी शादी नहीं हो चुकी उनके लिए कह देता हूँ, जिनकी शादी हो चुकी है उनको भी कह देता हूँ, लेकिन उनसे ये कहता हूँ कि भाई अपने मियाँ से ना कहें, क्योंकि वो शायद बुरा मान जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन खैर आपस की बात है, हम तो यही कहेंगे कि भाई चूँकि आप इतनी दूर हैं हमसे, तो इतना ही कहना चाहेंगे कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, क्योंकि कभी आमना सामना नहीं हुआ, इनके ज़रिए मिले हैं हम, लेकिन जब भी मिलेंगे तो यही कहूँगा कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
आपने मुझसे कहा, अभी मैंने जब आपसे कहा कि हम जब भारत गए हुए थे तो हमारे कैमरामैन साथ गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे वैदिक तरीके से शादी की। तो आपने कहा कि अगर वहाँ की शादी है तो बहुत पक्की बनी रहेगी, तो आपका विश्वास है उसमें? वो क्या है कि भाई अगर वहाँ की शादी यहाँ हो तो वो पक्की हो जाएगी, और यहाँ की शादी वहाँ हो तो और ज़्यादा पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये जो गांठ है ये हमेशा इन दोनों को याद दिलाते रहेंगे, जो हमारे कैमरामैन जो इस वक्त हमें फोटोग्राफ कर रहे हैं, क्योंकि ये जब इनका झगड़ा प्यार का हो या दूसरा हो, क्योंकि जहाँ बर्तन है वहाँ आवाज़ें तो होंगी, तो जब भी वो आवाज़ें या बर्तन खड़केंगे तो इन्हें वो साथ फेरे और गांठ जब दिखाई देगी, वो जो बंधन है वो हमेशा इन्हें साथ रखेगा, क्योंकि ये बंधन इन लोगों की तरफ नहीं होता है। इन लोगों को स्त्री का भी एक दूसरे की अंगूठी पहना ली और रस्म रिवाज हो गया, लेकिन वो जो एक सेंटिटी है फायर की और एक वो जो उसकी एक श्रद्धा है, ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहेगी और ये हमेशा इन्हें खुश रखेगी और एक साथ रखेगी।